जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ मेरे बच्चे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन की जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सारी ट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। धीरे धीरे सारी ट्रिक्स मैं अपलोड करता रहूंगा। लास्ट टाइम टोटल इंटीग्रल ट्रिक्स 6 हो चुकी हैं। ये 7वीं इंटीग्रल ट्रिक्स है मेरे बच्चे, 7th नंबर की इंटीग्रल ट्रिक्स है। लेकिन इस पर बेस, इस क्वाड्रेटिक पर बेस, ये थर्ड ट्रिक्स है। पहला ट्रिक पढ़ा जब डी लेस देन जीरो हो। सेकेंड ट्रिक पढ़ी इस पर बेस डी जब जीरो के बराबर हो। इस पर बेस थर्ड ट्रिक्स क्या कहती है, जब हमारे पास जो डी होगा अगर वो डी जीरो से बड़ा हो। पहला केस हमने पढ़ा था जब डी क्या हो, लेस देन जीरो। ठीक है, फिर मैंने पढ़ाया जब डी जीरो के बराबर हो। फिर थर्ड ट्रिक क्या है, जब डी जीरो से बड़ा हो। और जब डी जीरो से बड़ा होगा उसकी ट्रिक क्या है, सुनिए। कुछ नहीं करना, 1/रूट डी करना है। जो मैं लास्ट टाइम किया था ट्रिक नंबर, इस पर बेस ट्रिक नंबर 1 पे, क्वाड्रेटिक पर बेस ट्रिक नंबर 1, जब डी लेस देन जीरो तो वहां पे रूट लगाया था माइनस में। ठीक है, याद आ रहा है, वो चीज याद आ रही है, वहां tan इनवर्स लगाया था। यहां लगाएंगे आप क्या, लॉग के अंदर छोटा लीनियर फैक्टर, छोटा लीनियर फैक्टर डिवाइडेड बाय बड़ा लीनियर फैक्टर। क्या बोला मेरे बच्चे, छोटा लीनियर फैक्टर प्लस बड़ा लीनियर फैक्टर। यही बताया मेरे बच्चे, ये चीज याद रखना, छोटा लीनियर फैक्टर, बड़ा लीनियर फैक्टर प्लस सी। समझ आया मेरे बच्चे, क्या बताया था मेरे बच्चे, मैंने बताया था छोटा लीनियर फैक्टर अपॉन बड़ा लीनियर फैक्टर, यही बताया था। ये ट्रिक तब अप्लाई करनी है मेरे बच्चे जब डी क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। याद रहे, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इस ट्रिक को फॉलो ना करें, क्योंकि उसमें आपकी कॉम्प्रहेंसिव से ही मार्क्स दिए जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो एनडीए करना चाह रहे हैं, सीयूईटी करना चाह रहे हैं, या फिर जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेई मेंस का पेपर सॉल्व कर रहे हो, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बीच में ऐसी क्वाड्रेटिक फंस जाती है जहां पे हमें इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के रिजॉल्व करना पड़ता है। उस केस में उसको टाइम सेव करने के लिए ही ये ट्रिक आपको बताई जा रही है। फिर बता रहा हूं, बी अलर्ट, सीबीएसई वाले इसको डायरेक्ट यूज ना करें। क्लियर है मेरे बच्चे? आइए समझते हैं। जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो ऐसी फॉर्म हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखा, 1/√d लॉग छोटा लीनियर फैक्टर अपॉन बड़ा लीनियर फैक्टर। इसको और बड़ी गहराई समझेंगे कि एग्जांपल के साथ। आइए एग्जांपल करते हैं, इस पर भी एग्जांपल करते हैं। आइए, जैसे एग्जांपल को देखिए, इसका सबसे पहले डी निकालते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं डी निकालो, तो बेटा डी क्या निकालोगे, डी क्या हो जाएगा इसका, 5 का स्क्वायर माइनस 4 × 1, 4 इंटू माइनस का 14 × 1, तो कितना आएगा 25 प्लस 1456, यह आ गया 81। 81 आ गया। इसका मतलब यहां पे डी क्या आया, ग्रेटर देन जीरो है। जैसे ही डी ग्रेटर देन जीरो आया, इसका मतलब ये हो गया अब मैं वो ट्रिक लगा सकता हूं बड़े इजीली, नो वन कैन स्टॉप मी, राइट। आइए करते हैं। देखिए क्या बताया था मेरे बच्चे, आप देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया क्या लिखोगे, 1/√d, और रूट डी कितना है 81, लॉग छोटा लीनियर फैक्टर अपॉन बड़ा लीनियर फैक्टर। याद करो, देखो छोटा लीनियर फैक्टर अपॉन बड़ा लीनियर फैक्टर। अब ये किस बला का नाम है, तो इक्वेशन आपको दिख रही है, x² प्लस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। आई होप इसका लीनियर फैक्टर आप बड़े इजीली कर सकते हैं। कर सकते हैं, कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन निकाला, x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया, x माइनस 2, x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चे देखो, दो लीनियर फैक्टर, एक आया x माइनस 2, एक आया x प्लस 7। ऑब्वियसली बात है, छोटा लीनियर फैक्टर कौन सा होगा, x माइनस 2, बड़ा कौन सा होगा, x प्लस 7। तो मेरे बच्चे यहां क्या पुट कर दोगे आप, x माइनस जो छोटा लीनियर फैक्टर अपॉन बड़ा लीनियर फैक्टर प्लस का c। और तो ऐसे लिख लो इसे, 1/9 लॉग x माइनस 2 अपॉन x प्लस 7 प्लस c। दिस ट्रिक इज वैलिड ओनली व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। क्या मेरी बताई हुई बात आपको समझ में आई? ये टोटल इंटीग्रेशन की जो ट्रिक है वो 7वीं नंबर की ट्रिक है, ये वाली याद रखना। ये 7वें नंबर की इंटीग्रल ट्रिक्स है।
क्वाड्रेटिक पर बेस, ये थर्ड ट्रिक है। जब डी लेस देन 0 होगा तब मैंने कराया, डी इक्वल टू 0 तब ट्रिक बताई, डी 0 से बड़ी है तब ये ट्रिक बताई। तो ये ट्रिक केवल और केवल सीयूटी एनडीए वाले बच्चों के लिए है, सीबीएसई वाले डायरेक्ट इसको यूज ना करें, आपके नंबर काट दिए जाएंगे, बी अलर्ट। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? तो चलिए, और जिन लोगों ने जो जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं एयूडी के लेक्चर्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के लेक्चर, डिफरेंस इक्वेशन लेक्चर में धीरे धीरे अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही गलत तरीके से मैंने उसको पढ़ाया है। ठीक है मेरे बच्चे? तो अगर पसंद आई है ट्रिक तो एक लाइक वाइक आप कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।